सर दो लेख आते हैं, पहला है प्रिय लेखक के बारे में और दूसरा है लेखक की ईमानदारी। तो सर इसको पढ़ते वक्त एक कॉन्ट्राडिक्शन है, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। पहले आप प्रिय लेखक के बारे में लिखते हुए लिखते हैं कि उन लंपटों की बातों में न आए जो रचना और व्यक्ति के बीच में विरोधाभास को जस्टिफाई करते हैं, जो यह कहते हैं कि लेखक का मूल्यांकन उसके लिखे से करो, उसके निजी जीवन से नहीं। और दूसरे लेख में आप लिखते हैं कि लेखक सामाजिक नैतिकताओं का पालन करता है, तो बेहतर लेखक हो तो तभी बेहतर लेखक हो आवश्यक नहीं। वह जुआरी, शराब में डूबा रहने वाला, झूठ बोलने वाला, उधार लेकर न लौटाने वाला, कई स्त्रियों से प्रेम करके धोखे करने वाला धोखेबाज इंसान भी हो सकता है। सर यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैं बताऊँ कैसे नहीं है। इसको ऐसे समझिए आप कि लेखक जो है मॉरलिटी का वो नहीं है, मतलब मॉरलिटी का पहरुआ नहीं है कि ठीक है मैं जो कह रहा हूँ ना ये मैं समाज को अच्छा बनाने के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लेखक खारिज हो जाएंगे। ये जो जितने चीज़ें मैंने लिखी है ना दोस्तोयेव्स्की पे फिट बैठती हैं, और दोस्तोयेव्स्की बहुत बड़े लेखक रहे, ठीक है, और उनकी किताबें पढ़ के हम चीज़ें समझते भी हैं। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने, देखिए दो बातें होती हैं, आप जो हैं अपने लेखन में उसके उलट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तोयेव्स्की ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नहीं नहीं शराब पीना तो बहुत बुरी बात होती है और झूठ बोलना गलत है। उसने तो इंसान के जो स्याह पक्ष थे और जो उजले पक्ष थे उसके बीच आवाजाही की। तो वो तभी शायद कर पाया जब उसकी ज़िंदगी इतनी अजीबोगरीब थी कि उसको जो है एक समय में उसके मौत की सज़ा मिलने वाली थी, गोली चलने ही वाली थी, तब तक जो है ये हुआ कि नहीं इसकी सज़ा माफ़ हो गई है। तो उसने तो वो भी देखा होगा, अपनी मौत को भी सामने से देखा होगा, उसने और भी दुनिया भर की चीज़ें, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर, अच्छा दूसरी बात है कि अगर लेखक समाज की नैतिकताओं का पालन करना शुरू कर देगा तब तो समाज में कोई नई बात कहेगा ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो नैतिकताएँ हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। यानी कि आज से 100 साल पहले की नैतिकताएँ अलग थीं। मेरे ख्याल से मैंने किसी का पढ़ा था, मैं नाम अभी मुझे भूल रहा है, शायद वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या कोई एक लेखक थे उस दौर के। तो उन्होंने लिखा कि जो है साइकिल चलाती हुई जो लड़कियां हैं और हंसती हुई जो जाती हैं, मुझे लगता है कि माँ बाप को इसका ध्यान देना चाहिए। उनको इतना उच्च श्रृंखल बनाने के बजाय उनको किसी अच्छे काम में जो है लगाया जाना चाहिए। तो ये उस समय की नैतिकता थी और लेखक बोल रहा था, और ऐसा बहुत सारा जो है हम देखते रहते हैं। ये नाम मैं उस युग का ले रहा हूँ, पता चले कि कोई कहते कि कहाँ लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूछने लगे मुझसे, कोई भी हो सकता है। हाँ, उस दौर के किसी व्यक्ति का मैंने वो पूरा का पूरा कमेंट पढ़ा था मैंने, वो मेरे दिमाग में एकदम वो दर्ज हो गया कि अच्छा ऐसा भी होता है। और भी बहुत सारा। आप पहले लेखक कैसा होना चाहिए, लेखक में क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? अपने लिखे के अनुसार होना चाहिए या फिर उसे अपने लिखे के अनुसार और निजी जीवन को, मतलब दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहिए? नहीं, लिखे के अनुसार, देखिए वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि लिखे के अनुसार होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको किसी सो कॉल्ड जो है जो मॉरलिटीज़ है ना उसके आधार पे उसको आदर्श फ्रेम में, लेकिन वो जो लिख रहा है, जो सोच रहा है, वैसा तो हो सकता है ना। बिल्कुल। आप इस थोड़ी सी वो है, मतलब थोड़ी बहुत बारीक बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने लेखन में किसी चीज़ की तलाश कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो अगर वो चीज़ विरोधाभास उसके जीवन में नहीं है, वो लगातार ये कर रहा है, लगातार उसकी खोज में है, तो ठीक है, फिर वो तो लेखक इसीलिए तो जी रहा है। आप हर बार उसके ये मूल्यांकन नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है पहले उसका जीवन देख लो, क्योंकि इतना बेहतर जीवन उसका हो जाता तो फिर लिखता ही क्यों हो? फिर तो सब कुछ पा चुका होता ना, फिर तो ख़त्म हो जाती है उसकी कहानी। तो वो लोग वो होते हैं, समाज सुधारक होते हैं। गांधी जी बहुत अच्छे लेखक नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने सारा कुछ अपने जीवन में उतार लिया कि ठीक है ये करना है, पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो लेखक नहीं है, लेकिन कोई और आदमी जो होगा, जो इन चीज़ों की खोज कर रहा होगा, जो दुविधा में होगा, जो सही गलत के भ्रम में होगा, वो लेखक हो सकता है। क्योंकि उसको पढ़ने के बाद से फिर आप समझते हैं उसकी खोज में आप भी 4 कदम उसके साथ चलते हैं हाथ पकड़ के। तो ये है। एक सवाल और आता है सर कि जैसे अगर लेखक के लेखन और जीवन में फाक नहीं होनी चाहिए, पर कई बार होता है कि लेखक आज कुछ और है, उसने उस मनोस्थिति में कुछ और लिखा, कल को उस कुछ और बदल गया, बेहतर हो गया या बुरा हो, उस मनोस्थिति में कुछ और लिखा, तो उस हिसाब से जज करेंगे पीछे वाले लेखन को, तो थोड़ा सा कैसे समझेंगे हम
देखिए तो ये तो समस्या आती ही है, जैसे बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिनके सोचने का तरीका बदला। प्रेमचंद सबसे अच्छे उदाहरण है अपने हिंदी में हैं। प्रेमचंद शुरू में बहुत आदर्शवादी थे, धीरे धीरे बदलते गए हैं अपने पूरे लंबे जीवन काल में। सार्थ थे, सार्थ ने अपना पिछला लिखा हुआ रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं मैंने कूड़ा लिखा था सब कुछ। तो ये तो रहेगा, इसमें यही देखना है कि फिर लेखक की जर्नी क्या है।